हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि अगर कोई सेट ए है जिसकी की कार्डिनलिटी n है तो उस पर डिफाइन होने वाले सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, एसिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे और एसिमेट्रिक रिलेशन की काउंटिंग हमने सीखी कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में डिफरेंस क्या है और उनकी काउंटिंग। सिमेट्रिक रिलेशन की तो काउंटिंग हमने सीख ली, लेकिन आज हम बेसिकली बात करेंगे कि काउंटिंग ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और हाँ, मैं आप सभी को बताया दे रहा हूँ कि जो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स मिस किए हैं तो आप लिंक में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। तो काउंटिंग कितने होते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये डिस्कशन करूँगा मैं। काउंटिंग ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता था कि लेट ए बी एनी सेट, एनी सबसेट एस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए सच दैट कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा था एस में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए था एस में। ये था सिमेट्रिक। लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एस में और बी ए भी बिलोंग कर रहा है एस में, तो इम्प्लाई क्या करेगा कि ये दोनों एलिमेंट अलग नहीं है, सेम है। तो ये है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि कोई ए सेट है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट है, उस सबसेट को अगर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आपको बोलना है तो उसमें कोई एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है और उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग कर रहा है, तो वो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इसकी काउंटिंग करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। कि मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट A1, A2 एंड सो ऑन AN टाइप के हैं। कार्डिनलिटी आपको पता है इसकी n हो गई, और इसके ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट में दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी n² हो जाएगी। ऑर्डर्ड पेयर वाला सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट इस तरीके से दिखेगा। इसमें ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से होते हैं। A1 वाले पहले देख लीजिए, A2 यानी जो सेल्फ रिलेटेड हैं वो इस तरीके से दिखेंगे। फिर A1 A2 A2 A1 एंड सो ऑन AN-1 AN और AN-1। ये सेल्फ रिलेटेड हैं, इनको अलग ही रखिए, और बाकी जो सेल्फ रिलेटेड नहीं है इनको बॉक्स में रखिए। जो सेल्फ रिलेटेड हैं आपको पता है n टाइप्स के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, मतलब n ऑर्डर्ड पेयर होंगे। यहाँ पे टाइप तो एक ही तरीके के होंगे लेकिन ऑर्डर्ड पेयर n होंगे। अब यहाँ पर ये बचे हुए एलिमेंट, टोटल एलिमेंट n² थे, तो बचे हुए n² माइनस n। तो n² माइनस n डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे, लेकिन बॉक्स कितने होंगे, एक बॉक्स में 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं तो बॉक्स हो जाएंगे n² माइनस n/2। अब चॉइसेस काउंट करेंगे। चॉइसेस फॉर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए चॉइसेस ध्यान दीजिए। A1 अगर आ रहा है तो इसका उल्टा A1 ही होगा, और A1 और A1 इक्वल भी होंगे। तो अगर ये आ रहा है तब भी ये वेरीफाई कर रहा है आपकी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को, और अगर नहीं आ रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके पास 2 चॉइसेस हैं, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, आपकी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को कंट्राडिक्ट नहीं करेगा। तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 2। इनके पास कितनी चॉइसेस हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर A1 A2 आ रहा है तो या तो A2 A1 ना आए,
क्यों? अगर ये दोनों साथ में आ गए तो A1 A2 कभी बराबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि A की कार्डिनलिटी n है, A एक सेट है, सेट में हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, तो A1 और A2 कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। ये लॉजिक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर A1 और A2 आ रहे हैं तो A2 A1 नहीं आना चाहिए। तो इसकी कितनी चॉइसेस होंगी? पहली कि A1 A2 अगर S में हैं तो A2 A1 S में नहीं होना चाहिए, और अगर A2 A1 S में हैं तो A1 A2 S में नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कि पूरा रॉ मटेरियल ही ना हो, तो A1 A2 ही ना हो और A2 A1 भी S में ना हो। लेकिन अगर ये दोनों हो गए तब प्रॉब्लम है, दोनों नहीं आ सकते। तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं कि या तो ऐसा हो, या तो ऐसा हो, या तो ऐसा हो। तब हमारे रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर ये दोनों आ गए साथ साथ तो फिर हमें A = B बोलना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर A1 = A2 बोलना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि A1 A2 नहीं इक्वल हो सकते। अगर इक्वल होते तो इसकी कार्डिनलिटी n नहीं होती, इससे लेस हो जाती। और हम इसे यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखते क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो इसके पास चॉइसेस कितनी हो गई? 3। तो इन शॉर्ट अगर बोलें, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन A इज, तो 2 की पावर अभी देखेंगे कितना होगा, कितने टाइम्स है? n टाइम्स। और ये 3 कितने टाइम्स है? n² - n/2 टाइम्स। तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n² - n/2। तो अगर कोई भी सेट A है जिसकी कार्डिनलिटी n है तो उस पर डिफाइन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n² - n/2 होंगी। तो हमें अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी पता है तो उस पर डिफाइन हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन काउंट कर सकते हैं। तो हमने सारे टाइप्स के रिलेशन की काउंटिंग सीख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, क्या होता है, और डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर के ज्योमेट्री की हेल्प से हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।